नमस्कार दोस्तों, राज एजुकेशनल क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बुद्धि लब्धि के बारे में, इंटेलिजेंस क्वोशंट के बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहली बात है कि बुद्धि लब्धि है क्या। बुद्धि लब्धि परीक्षण का सर्वप्रथम परीक्षण किसने किया, इसका संप्रत्यय किसने दिया, और सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बुद्धि लब्धि अर्थात आईक्यू निकाला जाता है कैसे। बहुत से स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम आता है कि सर आईक्यू का जो फार्मूला है वो मानसिक आयु और वास्तविक आयु होता है, तो ऊपर में मानसिक आयु रहेगा कि नीचे में मानसिक आयु रहेगा ये भूला जाते हैं, याद नहीं रह पाता है। तो इस वीडियो में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। किसी भी चीज़ को समझने के लिए एक लॉजिक अपनाना पड़ता है। बिना लॉजिक के आप किसी चीज़ को सीखते हैं तो सीख तो जाएंगे, लेकिन उसको माइंड में स्टोर करके रखना बहुत मुश्किल होता है। और अगर किसी चीज़ को आप लॉजिक के साथ सीखिएगा तो वो सीखने के साथ साथ आपके माइंड में भी बहुत ज़्यादा समय तक टिकाऊ रहता है। तो आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं बुद्धि लब्धि के बारे में। बुद्धि लब्धि मापने के लिए सबसे पहला बुद्धि परीक्षण बीने तथा साइमन ने दिए थे। कौन दिए थे? बीने तथा साइमन ने। बुद्धि मापने का सबसे पहला जो बुद्धि परीक्षण है वो बीने तथा साइमन, ये साइकोलॉजिस्ट हैं। बीने तथा साइमन दो साइकोलॉजिस्ट का नाम है। बीने के साथ साइमन महोदय भी रहते थे। इन्होंने 1905 ईस्वी में बुद्धि मापने का ये परीक्षण दिए। ये जो बुद्धि परीक्षण निकाले तो इसमें उन्होंने बुद्धि को मानसिक आयु को माप करके उन्होंने अभिव्यक्त किया। बुद्धि को मानसिक आयु के रूप में मापा और उसको अभिव्यक्त किया। इस चीज को बहुत से साइकोलॉजिस्ट संतुष्ट नहीं थे इस चीज से। तो उसके बाद टर्मन साहब ने, ये भी एक साइकोलॉजिस्ट हैं, तो टर्मन साहब ने 1916 ईस्वी में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में बीने तथा साइमन परीक्षण का संशोधन किए। बीने तथा साइमन परीक्षण जो 1905 ईस्वी में किए थे, तो उनके परीक्षण से संतुष्ट नहीं होने के कारण टर्मन साहब ने 1916 ईस्वी में उनके द्वारा किए गए परीक्षण को संशोधन किए। और संशोधन करने के बाद उन्होंने बुद्धि लब्धि का एक संप्रत्यय दिया। बुद्धि लब्धि का क्या दिया? संप्रत्यय दिया। आप अगर नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 1916 ईस्वी में बीने साइमन परीक्षण का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन टर्मन ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया। इसी संशोधन में बुद्धि लब्धि संप्रत्यय का जन्म हुआ। टर्मन महोदय ने जो संशोधन किए, तो संशोधन करने के पश्चात उन्होंने बुद्धि लब्धि अर्थात आईक्यू का फार्मूला निकाला। दोस्तों वैसे बुद्धि लब्धि के बारे में जर्मनी के विलियम स्टर्न ने 1912 ईस्वी में ही सुझाव दे रखे थे। टर्मन साहब जो 1916 ईस्वी में संशोधन किए बीने साइमन परीक्षण का, तो उनसे पहले 1912 ईस्वी में भी विलियम स्टर्न ने बुद्धि लब्धि के बारे में सुझाव दे रखे थे। अब हम लोग बात करेंगे आईक्यू के बारे में, बुद्धि लब्धि के बारे में। बुद्धि लब्धि निकाला कैसे जाएगा, बुद्धि लब्धि का फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ कहता है कि बुद्धि लब्धि मानसिक आयु तथा तैथिक आयु का एक ऐसा अनुपात है जिसमें 100 से गुना कर प्राप्त किया जाता है। दोस्तों अनुपात का मतलब क्या होता है? डिवाइड होता है ना, तो डिवाइड है तो यहाँ अनुपात इसको बोला जाएगा। तो कहता है कि बुद्धि लब्धि जो है मानसिक आयु तथा तैथिक आयु एक ऐसा अनुपात है जिसमें 100 से गुना 100 से गुना करके प्राप्त किया जाता है। आईक्यू बराबर फार्मूला, बुद्धि लब्धि बराबर फार्मूला होता है मानसिक आयु बटा तैथिक आयु गुने 100।
बुद्धि लब्धि को हम लोग IQ कहते हैं, अर्थात IQ बराबर मानसिक आयु को मेंटल एज शॉर्ट में MA कहते हैं, और तैथिक आयु को क्रोनोलॉजिकल एज शॉर्ट में CA कहते हैं, अर्थात IQ बराबर हो जाएगा MA/CA × 100। अब हम एक एग्जाम्पल के आधार पे इसको बताएंगे किस तरह से आप इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन आपको आएगा तो किस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और इसको याद करने का एक लॉजिक बताएंगे। दोस्तों एक क्वेश्चन है कि एक 4 साल का बच्चा का मानसिक आयु 5 साल आता है। क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे। एक 4 साल का बच्चा का मानसिक आयु, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ नोट करेंगे कि 4 साल का बच्चा है, बच्चा का उम्र कितना है 4 साल। उम्र अर्थात क्या हो गया वास्तविक आयु, तो हम लोग नोट करेंगे वास्तविक आयु। वास्तविक आयु, वास्तविक आयु कितना है 4 साल। 5 साल उसका क्या है मानसिक आयु, तो हम लोग नोट करेंगे मानसिक आयु। मानसिक आयु, मानसिक आयु कितना है दोस्तों 5 साल। अब हम लोग IQ का फॉर्मूला लिखेंगे। तो IQ का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम बताए हैं, क्या बताए हैं MA/CA × 100। दोस्तों ये फार्मूला याद करना बहुत आसान है, लेकिन बहुत स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है कि सर कभी MA ऊपर हो याद नहीं रहता है, कभी CA याद नहीं रहता है कि ऊपर कौन होगा, MA होगा कि C होगा। तो आप सिंपल सा आप पढ़े होंगे परसेंटेज, एक चैप्टर पढ़े होंगे। तो परसेंटेज चैप्टर में जैसे मान लीजिए कि हम मैथ का एग्ज़ाम हुआ, मैथ का एग्ज़ाम, तो मैथ का एग्ज़ाम कितने % नंबर का होता है 100 मार्क्स का मैथ का एग्ज़ाम हुआ। उसमें हम लोग कितना प्राप्त किए, कितना किए तो 75 अंक प्राप्त किए। कितना अंक प्राप्त किए 75 अंक। तो अब हम बोलेंगे कि आप जो अंक प्राप्त किए उसका परसेंटेज निकालें। तो हम लोग प्रतिशत क्या निकालते हैं, प्राप्ति का प्रतिशत बराबर, तो प्राप्ति का प्रतिशत कैसे निकालते हैं, जितना अंक आता है उतना ऊपर रखते हैं, बटा टोटल मार्क्स कहाँ रखते हैं नीचे रखते हैं, गुना कितना से करते हैं 100 से गुना करते हैं। तो सेम यही चीज़ यहाँ है, तो बदलता है, वास्तविक आयु बदलता नहीं है। तो वास्तविक आयु आपका अस्थाई रहता है और मानसिक आयु बदलता है। तो मानसिक आयु हमेशा कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा, क्योंकि 4 साल का बच्चा है तो इसका मानसिक आयु 5 साल भी हो सकता है या 3 साल भी हो सकता है ना। तो ऊपर में क्या रहेगा मानसिक आयु रहेगा, नीचे में क्या रहेगा वास्तविक आयु रहेगा। गुना कितना से करेंगे 100 से करेंगे। तो इसको देखिए IQ बराबर हो जाएगा, IQ बराबर क्या हो जाएगा MA/CA × 100। MA कितना है, MA अर्थात मेंटल एज कितना है 5 और क्रोनोलॉजिकल एज कितना है 4। गुना कितना से करेंगे 100 से। 4 से ये कटेगा, कितना बार में कटेगा 25 बार में। 25 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 125, अर्थात उस बच्चे का जो IQ है वो कितना है 125। कितना है 125। तो इस प्रकार से हम लोग IQ को निकाल सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऊपर में जब भी रहेगा तो क्या रहेगा मानसिक आयु रहेगा, क्योंकि जो घटता या बढ़ता है उसको हम लोग हमेशा कहाँ रखते हैं ऊपर में रखते हैं। परसेंटेज का जो चैप्टर है उसमें भी यही बताया जाता है कि जो घटता बढ़ता है उसको ऊपर रखते हैं और जो टोटल रहता है वो उसको नीचे रखते हैं। तो मानसिक आयु घटते बढ़ते रहता है, लेकिन वास्तविक आयु कभी घटता बढ़ता नहीं है, वास्तविक आयु जो उसका है वही रहेगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से हमें अपना सुझाव दें।